हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने 129 तक कर लिया था और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सारे के सारे विदाउट बेंजीन रिंग वाले नोमेनक्लेचर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। तो इस वाले में क्या होता है, जब आप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स का आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम उस कन्फ्यूजन को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। सबसे पहले आप प्रायोरिटी टेबल देखिए, तो आपको एनसीईआरटी में ये प्रायोरिटी टेबल मेंशन है। तो COH से लेके CO तक जितने भी ग्रुप्स हैं, जब बेंजीन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो इनको हम एज अ CO और इंक्लूडिंग CO तक आप इनको एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे, यानी कि एज अ मेन आप एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप इनको ट्रीट करेंगे। वेदर जो OH के बाद जितने भी हैं इनको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे, इनको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये बिल्कुल बात याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप शुरू कर देंगे इस वाले कंपाउंड से। इसमें देखिए, ये जो ग्रुप है ये कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, तो इसे एज अ प्रीफिक्स ही ट्रीट करेंगे, यानी कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही यूज़ करेंगे। तो ये पहले आएगा, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल, और उसके पास जो बेस है, बेस आपका बेंजीन है, लिखेंगे मिथाइल बेंजीन। फिर OMe है, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपका कोई फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, और फिर आपका बेस है बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नाम आपको पता है, टोल्विन इसको बोलते हैं, वाइडली तो इसको टोल्विन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? एनिसोल। फिर इसको तो हम नॉर्मली एनिलीन बोलते हैं। आगे पे एक नोमेनक्लेचर में हम क्या बोलेंगे? इसको अमीनो, क्योंकि देखिए बाद में आ रहा है तो इसको एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एमिनो, और यहाँ पे लिख देंगे हम बेंजीन। नाइट्रो तो हमेशा प्रीफिक्स ही यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको नाइट्रो और बेंजीन। इसमें जितने भी आपके हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो एज अ प्रीफिक्स ही यूज़ होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। अब इसमें COH ग्रुप अटैच है बेंजीन से, तो इसके दो नाम हो सकते हैं, या तो आप लिखो बेंजीन, और सिंस COH बहुत ही हाईली प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप है तो ये एज अ सफिक्स से आएगा, तो बेंजीन प्लस ओइक एसिड। तो बेंजीन के केस में जब आप ऐसे करते हो ये पूरा इन ग्रुप क्या होता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? बेंज ओइक एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। या फिर सिंस COH जो ग्रुप है वो आपका रिंग से बाहर है, देखिए ओइक एसिड तो तब लिखते हैं जब ये जो आपकी सिलेक्टेड रिंग है उसमें ये इंक्लूड हो, लेकिन ये एक्सक्लूड है। अगर एक्सक्लूड है तो हम क्या लिखते हैं इसको? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो अगर आप रूल्स के हिसाब से चलो तो ये वाला करेक्ट है, लेकिन वाइडली जो हमें नोन है वो बेंजोइक एसिड है, तो IUPAC के द्वारा ये दोनों ही जो नेम है वो एक्सेप्टेड है। अब अगले पे चलिए। ये आपका एस्टर ग्रुप आ गया। एस्टर में मैंने बोला COO के साथ जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो ये अल्काइल है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे अल्काइल। फिर यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन प्लस OH, ठीक है। अब ये इन यहाँ से गायब हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्काइल बेंजोएट। इसको क्या बोलेंगे? अल्काइल बेंजोएट। अब जो SO3H है वो भी हाईली प्रायोरिटाइज, COH के बाद SO3H ही आता है, तो ये भी एज ए सफिक्स ही यूज़ होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे बेंजीन, ये तो पेरेंट नेम है बेंजीन। आगे लिखेंगे आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या लिखेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब COCl भी हाईली प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे बेंजीन। CO को क्या बोलते हैं आप? ऑयल क्लोराइड। तो ये इन कट हो जाएगा, यहाँ आप लिखोगे बेंजोइल क्लोराइड। तो जो IUPAC है, वैसे तो जैसे COCl आपका क्या है? बाहर है आपका रिंग से, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? बेंजीन
बेंजीन कार्बोनॉइल क्लोराइड। लेकिन आयुपेक इन दोनों नाम को एक्सेप्ट करता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, एज अ रिंग में जो इंक्लूड करके नाम होता है उसको भी एक्सेप्ट करता है। अब आगे चल दे, ये हो जाएगा बेंजीन, इसी तरह ये हो जाएगा बेंजीन प्लस CONH2 कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन अमाइड। फिर यहाँ पे इसी तरह ये हो जाएगा बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, तो इसको हम बोलेंगे कट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेंज एल्डिहाइड या फिर बेंजेल्डिहाइड, राइट। इस वाले केस में ये होगा बेंजीन प्लस नाइट्राइल, इसमें ये कट हो जाएगा बट एक इसकी जगह एक O आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे आप बेंजोनाइट्राइल। फिर आपको पता है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं फिनोल, और आयुपेक ने इसको फिनोल ही एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। आयुपेक नेम भी इसका फिनोल होता है, लेकिन अगर आप रूल्स के साथ जाएं तो OH को तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये ट्रीट करेगा, तो प्रीफिक्स आएगा, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। देखिए दोनों COH जो है वो रिंग से बाहर है, तो 1 2 3 4 इसको हम बोलेंगे बेंजीन। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे चलते हैं। देखिए अगर बेंजीन के साथ सिंपली मिथाइल या इथाइल हो तो आप इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 कार्बन से ज़्यादा है तो ये वाली चेन आप क्या करेंगे, मेन सेलेक्ट करेंगे और बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो पहले का नाम लिख लेते हैं इसका नाम क्या होगा, इथाइल बेंजीन, ठीक है। और इसमें 1 पोजीशन पे फिनाइल है, तो इसको बोलेंगे 1 फिनाइल, और 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन। अब इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आपका आ गया डबल बॉन्ड, तो इसमें भी आपका जो मेन चेन है वो ये वाली ही सेलेक्ट होगी। तो आप नंबरिंग कर लेंगे कहाँ से, यहाँ से 1 2, तो ये क्या, इसका नाम क्या होगा, 1 पोजीशन पे फिनाइल है, 1 फिनाइल इथीन, 1 फिनाइल इथीन। क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए मैंने यहाँ से वो स्किप कर दिया। अब 148 में आइए, तो ये रिंग आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें COH ग्रुप है, ये वाली जो आपकी चेन है उसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि COH यहाँ पे, रिंग को आप एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पे आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, COH से, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको पहले प्रायोरिटी मिलती है। तो 2 पोजीशन पे फिनाइल है, तो 2 फिनाइल, 2 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे आपको, आप इसको एथेन, प्लस 1 पोजीशन पे आपका ओइक एसिड है, राइट। क्योंकि ये आपका चेन में इंक्लूड है तो आप इसको ओइक एसिड लिखेंगे, तो एक ई कैंसिल हो जाएगा, जो हमने अब तक पीछे पढ़ा है बिल्कुल सेम ऐसे इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा टोटल, ये 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, राइट। अब इस वाले में चलिए आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि जो COH ग्रुप है वो क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो 4th पोजीशन पे आपका क्या है, मिथाइल, 4 मिथाइल बेंजीन। 1 पोजीशन पे आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बोलेंगे 4 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर क्या बोल सकते हैं, मैंने बताया था, इसको बोल सकते हैं 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेड है, राइट। अब आप आ जाओ इससे 150 में, 150 में आप इसको सेलेक्ट करोगे, सेम वही यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो यहाँ पे क्या आपका
नंबरिंग होगी, ये होगी आपकी 2 और फिर 2 के अंदर जो 2 वाली पोजीशन है उसमें अंदर 4 डैश पे क्या है आपका हाइड्रोक्सी 2 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल और आपका क्या आ जाएगा ये 2 कार्बन में इथेनॉइक एसिड। तो क्या नाम होगा उसका 2 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल एथेनॉइक एसिड। इसमें कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो 4th पोजीशन पे क्या आपका 4 और ये हो गया मिथाइल 4 मिथाइल हाइड्रोक्सी, ठीक है। और इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसी तरह से आप 152 में आ जाइए, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए अब CH2COH है, 2 कार्बन मिल गए तो आप ये वाली रिंग सेलेक्ट करेंगे और इसमें COH भी है। तो यहाँ से आप 1 2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सेकंड पोजीशन को ऐसे लिखेंगे डैश, फिर 4 डैश पे आपका क्या है 4 डैश कार्बोक्सिल और फिर इसको बोलेंगे फिनाइल, तो COH के लिए हमने क्या लिखा कार्बोक्सिल, इसके लिए हमने लिखा फिनाइल। और ये आपको पता है ये क्या है, पहले भी लिख चुके हैं, इसको फिर से एक बार लिख देते हैं। तो इथेन, ठीक है, 1 पोजीशन पे ओइक है तो इथेनोइक एसिड, राइट। अब आप 153 पे आ जाइए। देखिए इस तरह के कंपाउंड में आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि इन सब में मिनिमम नंबरिंग आए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से करूँगी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो क्या बैठा है 1 2 4, एक तो ऐसे बैठा है 1 2 4, ठीक है। अगर मैं नाइट्रो से स्टार्ट करूँ तो आ जाएगा 1 2 1 2 1 2 3 4 5, तो ये वाला कॉम्बो नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर दो तो 1 2 3, तो 1 और 3 ये भी नहीं जाएगा, 1 2 4 ही सबसे करेक्ट कॉम्बिनेशन जाएगा जिसमें मिनिमम नंबरिंग होगी। तो यही नंबरिंग है चलेगी 1 2 3 4। और सब्स्टिट्यूएंट के नाम हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली 1 पोजीशन पे क्या है क्लोरो, क्योंकि C सबसे पहले आता है, 1 क्लोरो। 2 पे क्या है आपका 2 और 4 पे क्या है आपका नाइट्रो, तो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप हर एक को पकड़ के आप नंबरिंग करना स्टार्ट करिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, एक तो ये जाएगी, 1 2 4 पे आपके सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब आप क्लोरीन से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 5 बैठेगा, ठीक है। अगर आप नाइट्रो ग्रुप से करेंगे तो 1 2 3 4, 1 पे ये 2 3 1 3, ये पहले चला गया। तो सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी जो आपकी नंबरिंग है 1 2 4 है जो हमने की है, ठीक है। तो यही हम करेक्ट मानेंगे। तो इसमें अब आप अल्फ़ाबेटिकली इसको क्या कर लो, लिख लो। तो 154 का क्या हो जाएगा, देखो C पहले आता है तो 2 क्लोरो, फिर नाइट्रो है और मिथाइल, N और M में कौन सा पहले आता है, M पहले आता है, तो 1 मिथाइल 1 मिथाइल, फिर N बाद में आता है तो 4 नाइट्रो, और आप क्या लिख लोगे यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। अब 155 पे चलते हैं। 155 में भी ऐसे ही करेंगे, तो सबसे मिनिमम यही बैठेगी 1 2 3 4। अब आप इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लीजिए। देखिए ये है क्लोरो, ठीक है, ये है मिथॉक्सी, ये है मिथाइल। तो सेकंड पोजीशन पे आएगा क्लोरो 2 क्लोरो, फिर आपका देखिए मिथॉक्सी और मिथाइल में किसको पहले लिखेंगे, METH, METH तो सेम है। फिर O और Y में कौन सा पहले आता है O, तो हम लिखेंगे इसके बाद 1 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी पहले आएगा 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। या फिर जो ये आपका कंपाउंड है
इसको बोलते हैं, जो ये होता है इसको आप बोलते हैं एनिसोल, जो आपका आयुपेक एक्सेप्ट करता है, जैसे बेंजोइक एसिड एक्सेप्ट करता है। तो आप लिखोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्लोरो एंड 4 मिथाइल, और इस पूरे की जगह सिर्फ आप एनिसोल लिख दो। ठीक है, अब आप आ जाओ 156। ये सब इसी तरह से हैं, आप नंबरिंग बिल्कुल ऐसे करेंगे 1 2 3 4। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बिल्कुल देख के ही पता चल जाएगा कहाँ से नंबरिंग करनी है। तो ये हो गया आपका मिथाइल, ये हो गया अमीनो, ये हो गया इथाइल। तो बताइए कौन सा पहले जाएगा? पहले अमीनो जाएगा, तो 1 अमीनो, फिर आपका जाएगा मिथाइल और इथाइल में कौन पहले है? ई, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, और क्या लिख दोगे आप? बेंजीन। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले पूरे ग्रुप को आप क्या मानो, इसको पूरे को क्या लिखेंगे हम? एनिलीन। अब देखो ये लिख सकते हैं। अब आपका इथाइल और मिथाइल में पहले इथाइल आएगा, इसको लिख सकते हैं 4 इथाइल, 2 मिथाइल, और क्या लिखेंगे? एनिलीन। राइट, इस तरह से। फिर 157 में आ जाइए, 1 2 3 4। आपको पता है फिनोल तो एक्सेप्टेड है ही, तो इसको लिखो 3 4 डाई मिथाइल फिनोल। या फिर अगर आप इसको हाइड्रोक्सी मानोगे तो H पहले आता है कि M पहले आता है? ठीक है, तो आपका H पहले आता है, तो आप इसको लिखोगे 1 हाइड्रोक्सी, 3 4 डाई मिथाइल बेंजीन। इसमें आ जाइए, कहाँ से नंबरिंग करें? देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4, 1 2 4 में आ जाएंगे, और इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4, ऐसे नहीं हो पाएगा। 1 4 5 6, तो ये बन रहा है 1 4 6, और ऊपर वाले बन रहा है 1 2 4, तो 1 2 4 ही जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये है फ्लोरो, एक तो आपका हो गया फ्लोरो, एक हो गया आपका नाइट्रो, एक हो गया आपका इथाइल। बताइए पहले किसे लिखेंगे? तो पहले इथाइल लिखेंगे। ठीक है, ई पहले आता है, तो 4 इथाइल, फिर फ्लोरो आएगा 1 फ्लोरो, और फिर आपका नाइट्रो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा 2 नाइट्रो बेंजीन। 159 पे आइए, इसमें ये चेन सेलेक्ट होगी, 2 से ज़्यादा कार्बन हो तो बाहर वाली चेन सेलेक्ट होती है। अब देखिए ये ब्रोमीन कहाँ से पास पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 पे पड़ रहा है। इधर से चेन सेलेक्ट करें तो 1 2, तो ये 2 पे पड़ रहा है, तो यहाँ से करिए, यहाँ पे फिनाइल भी है, तो 1 2 3 4 5। तो ये आपका हो जाएगा, एक तो ब्रोमो है, और देखिए जो डाई ट्राई लिखते हैं ना, इसमें डी और टी को आपको इंक्लूड नहीं करना है, सिंपली जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है उन्हीं का अल्फ़ाबेट आपको देखना है। तो ब्रोमो, और इधर हो गया फिनाइल, तो पहले ब्रोमो ही आएगा, तो 2 3 डाई ब्रोमो, 1 फिनाइल, और क्या आएगा? पेंटीन। इसको एनिसोल की टर्म में लिखिए, तो ये तो एनिसोल है, तो 1 2, तो 2 इथाइल एनिसोल। या फिर ये आपका हो गया मिथॉक्सी, ये हो गया इथाइल, तो ई पहले आता है, तो 2 इथाइल 1 मिथॉक्सी बेंजीन। देखिए जो जो एक्सेप्टेड है आप सब लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लिखना सब आना चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी। अब चलिए हम करते हैं, अब हमारा रह गया है लास्ट वाला सेशन, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस में आपके कितने क्वेश्चन हैं? आपके ऑलमोस्ट 161 से 178 तक हैं। तो इनको हम अगली वीडियो में करेंगे, और आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक गई है, कहाँ तक आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। आपके इतने सारे यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई है कि आपको कोई ही मतलब
कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वेदर वो नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई का एग्ज़ाम हो। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़।